दोस्तों इन दिनों सोशल मीडिया पर एक केस की खूब चर्चा है और हर तरफ अखबार हो, टीवी चैनल्स हो, हर जगह पर जो स्वास्थ्य संस्थापक है रिपेलिंग के, उसके प्रसन्ना शंकर उसकी चर्चा है। प्रसन्ना शंकर अपनी पत्नी के साथ विवाद के चलते चर्चा में आ गए हैं और उन्होंने जो पिछले महीने ही सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया था और पत्नी पर बेवफाई का आरोप लगाया था। प्रसन्ना ने दावा किया था कि उनकी पत्नी का किसी गैर मर्द के साथ संबंध है। तो वहीं पर दूसरी तरफ देखें तो उनकी पत्नी दिव्या शशिधर ने अपने पति के बारे में जानकारी दी थी और एक सनसनी मचा दी थी। इस पूरी बयान को देखेंगे तो एक अलग ही तस्वीर सामने आती है। दिव्या शशिधर ने ये आरोप लगाया कि जो प्रसन्ना शंकर हैं, विवाह के बाद भी दूसरी महिलाओं के साथ यौन संबंध बनाता था और यहाँ तक कि वह वेश्याओं के साथ भी वक्त बिताता था। वह अपनी पत्नी पर खुले विवाह ओपन मैरिज को लेकर भी स्वीकार करने के लिए दबाव बनाता था, ओपन मैरिज पर, और अपने घर में छिपे कैमरों के माध्यम से उसकी जासूसी करता था और उन्हें रोजमर्रा की गतिविधियों के दौरान रिकॉर्ड करता था। यहाँ तक कि वॉशरूम जैसे जगह भी उन्होंने नहीं छोड़ी थी, वहां भी हिडन कैमरा लगा रखा था। ये उनकी पत्नी ने आरोप लगाया है। द सन फ्रांसिस्को स्टैंडर्ड की रिपोर्ट कहती है, कई सारी बातों का जिक्र किया गया है इसमें, और इस रिपोर्ट के मुताबिक प्रसन्ना शंकर की जो पत्नी है दिव्या, उन्होंने अपने पति पर आरोप लगाए हैं और आरोपों के समर्थन में टेक्स्ट मैसेज, ईमेल, फोटो और अन्य सबूत भी दिए हैं। दिव्या ने आरोप लगाया है कि प्रसन्ना उन्हें और उनके बेटे को अलग अलग देशों में ले जाते रहे क्योंकि उन्हें अपनी भारी भरकम टैक्स न देना पड़े, मतलब टैक्स की चोरी का भी आरोप लगाया है। अब इसके बाद जो उनकी पत्नी ने एक गंभीर आरोप लगाया दिव्या शशिधर ने प्रसन्ना शंकर पर, वो काफी चौंकाने वाला है। प्रसन्ना ने डिलीवरी के बाद भी, उन्होंने कहा, जो प्रसन्ना की पत्नी है, कि प्रसन्ना ने डिलीवरी के बाद भी सेक्स किया जबकि वो शारीरिक दर्द से पहले परेशान थी। प्रसन्ना ये कहते हैं कि यौन संबंध उनकी बेसिक जरूरत है, चाहे वो कितनी भी तकलीफ में क्यों ना है, लेकिन उन्हें इसकी जरूरत होती थी, वरना वो बाहर किसी और के पास जाने की धमकी देते थे। दिव्या शशिधर ने पहले प्रसन्ना शंकर ने पत्नी पर जो आरोप लगाए हैं उसकी भी खूब चर्चाएं होने लगी है और ये एक सनसनी की तरह फैला जा रहा है। प्रसन्ना ने इससे पहले क्या आरोप लगाए थे? तो प्रसन्ना और दिव्या के शादी के 10 साल हो चुके हैं, 9 साल का बेटा है और उनकी पत्नी ने, दिव्या ने, दिव्या के बारे में जो प्रसन्ना ने आरोप लगाया था कि उनका गैर शख्स के साथ संबंध है, उन्होंने इस व्यक्ति के साथ पत्नी के मैसेज और होटल बुकिंग के स्क्रीनशॉट भी शेयर किए थे। प्रसन्ना ने उस शख्स का नाम अनूप बताया था और इसके बाद जो एक खबर है, एक खबर में दिसंबर 2019 के एक ईमेल में प्रसन्ना ने दिव्या को लिखा था कि उन्होंने एक स्कॉर्ट से संपर्क किया था, फोटो और रेट के बारे में जानकारी ली थी और हालांकि बाद में उन्हें इस बात का पछतावा भी हुआ कि उन्होंने ये कहा कि इससे हमारे रिश्ते पर असर पड़ा है और इसके लिए मुझे बेहद ही अफसोस है और मैं वादा करता हूं कि दोबारा ऐसा नहीं होगा। इसके अलावे उसी दिन एक दूसरा ईमेल भी शेयर किया गया था, जो दूसरे ईमेल में उन्होंने दिव्या से ओपन मैरिज की बात भी कही थी और इस बारे में जब वो प्रसन्ना से सैन फ्रांसिस्को स्टैंडर्ड ने पूछा तो उन्होंने मेल के जवाब में लिखा कि उस वक्त उनकी शादी सेक्सलेस हो गई थी और ये समझना चाह रहे थे कि ऐसा क्यों हो रहा है। रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया कि प्रसन्ना ने ये बात कबूल की है कि उन्होंने ओपन मैरिज की बात कही थी, लेकिन बाद में उन दोनों ने तय किया कि ऐसा नहीं करेंगे। प्रसन्ना शंकर सिंगापुर बेस्ड क्रिप्टो सोशल नेटवर्क oxppl.com के फाउंडर हैं और पहले वह रिपलिंग नाम की एक कंपनी की स्थापना कर चुके हैं। प्रसन्ना शंकर की जो अनुमानित करीब करीब जो संपत्ति है 1.3 बिलियन डॉलर बताई जाती है, जो कि करीब करीब 1130 करोड़ रुपए बताई जाती है। पति पत्नी की जो लड़ाई है और विवाद है इतना बढ़ गया कि मामला तलाक की अर्जी तक पहुंच गया और बेटे की कस्टडी तक ये मामला पहुंच गया। इस बीच में प्रसन्ना ने दावा किया कि उनकी पत्नी के साथ गैर संबंध है, तो फिर गैर मर्दों के साथ संबंध है, तो पत्नी ने डिलीवरी के वक्त यौन शोषण की जबरदस्ती और धमकाने की बात भी आरोप लगा दी।
दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाए। प्रसन्ना ने यह भी आरोप लगाया कि पत्नी दिव्या ने अमेरिका में तलाक की अर्जी तब दी जब पहले से ही भारत में इसे लेकर पहले अर्जी दे दी गई थी। दिव्या ने उनके 9 साल के बेटे को जबरन अमेरिका ले जाकर उन्हें बच्चे से अलग कर दिया। इसके बाद अमेरिका में उन्हें अंतर्राष्ट्रीय बाल अपहरण का मामला दर्ज करवाना पड़ा। हालांकि अमेरिका की जो अदालत है उन्होंने दिव्या के पक्ष में फैसला सुनाया। अदालत ने पत्नी को 9 करोड़ और महीने में 4,30,000 रुपए गुजारा भत्ता एलिमनी देने की बात कही और संयुक्त कस्टडी हुई है बच्चे की। मतलब माता पिता दोनों के पास रह सकते हैं। प्रसन्ना शंकर और दिव्या शशिधर की मुलाकात नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी तिरुचिरापल्ली जो NIT त्रिची है वहां पर हुई थी। उनके शादी के 10 साल हो चुके हैं। 10 साल पहले शादी हुई थी। चेन्नई के रहने वाले हैं जो अब सिंगापुर में रहते हैं और इनके शादी के बाद जो परिवार की लड़ाई है वो सोशल मीडिया पर काफी वायरल है। उम्मीद करते हैं कि आपको जानकारी अगर सही लगी हो तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।